सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइल इनपुट आउटपुट कंसेप्ट। ठीक है, फाइल इनपुट आउटपुट कंसेप्ट। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं ताकि कहीं आपको कोई इशू ना आए। बिल्कुल बेसिक्स से होता क्या है इनपुट आउटपुट कंसेप्ट और फाइल हैंडलिंग, ये आपको कल भी मैंने बताया था, है ना। अब अपन इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट लग सकता है। ठीक है, तो जो जो चीज अपने को कवर करना है, इसमें जानना है, वो देखते जाओ। पहला है फाइल, ठीक है। दूसरा है फाइल रीडर, समझ रहे हो। ये सारी चीजें अगर कवर होंगी तो समझना कि आप पढ़ रहे हो। फाइल, फाइल रीडर, देन फाइल राइटर, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइल, फाइल रीडर, फाइल राइटर, देन बफर राइटर, बफर रीडर। सही है। जैसे कि स्ट्रिंग बफर होता था और स्ट्रिंग होता था, कोई खास अंतर नहीं होता था। जो अंतर होता था वो वहां पे मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है ना। तो बफर रीडर, उससे भी पावरफुल जाओगे तो क्या होगा, बफर राइटर। मतलब कल मैंने आपको क्या समझाया था कि जो बफर स्ट्रीम होता है वो और ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है चीजों को, ठीक है, फाइल से। द मोस्ट पावरफुल इज प्रिंट राइटर, मोस्ट पावरफुल। तो वो आता है सबसे लास्ट में, प्रिंट राइटर। तो ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं, इससे अपने को क्लियर अपना जो है वो कंसेप्ट करना है इसमें हमारे को। ठीक है, ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो सारे अपने क्लियर होने चाहिए। ये बस हो गया तो आप समझ लो कि आपने फाइल हैंडलिंग पूरा कर लिया है। तो मोस्टली ये 3 से 4 घंटे का सेशन होता है अगर आप जावा सर्टिफिकेशन के लिए जाओ और ऐसे। लेकिन जितना आपको पढ़ना है ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वी नीड एटमोस्ट 2 और 3 मोर लेक्चर्स टू फिनिश इट ऑफ। क्योंकि मैंने कल जो आपको समझाया है उसी बेस्ड पे आपके कोड क्वेश्चन के क्वेश्चन है, तो तुम देखोगे और तुम्हें समझ में आता चला जाएगा कि क्या हेडर फाइल यूज किया है उसने, उस हेडर फाइल के अंदर फाइल को कैसे क्रिएट किया है, फाइल एक्चुअली क्रिएट हो भी रहा है या नहीं, ये सब चेक करना मैं आपको बताऊंगा 1 by 1। ठीक है, तो जो ये फाइल राइटर है, देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूं। तो ये जो फाइल राइटर है ये क्या करता है, टेक्स्ट डेटा को फाइल में एंट्री देता है। ठीक है, टेक्स्ट डेटा को फाइल में एंट्री देता है कौन, फाइल राइटर। ठीक है, मैं इसका ये बता रहा हूं कि ये करता क्या है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देर इज अ क्वेश्चन, क्रिएट अ फाइल और क्रिएट अ डायरेक्टरी, दो मोटिव होने चाहिए तुम्हारे। ठीक है, और जब ये वीडियो वापस देखना तो ध्यान से देखना, तभी तुम्हारा बेसिक क्लियर होएगा। ठीक है, तभी मैं 2 दिन आपको और नहीं पढ़ा रहा हूं। तो देर आर 2 मोटिव कि क्रिएट अ फाइल और क्रिएट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी की बात करोगे तो क्या मतलब होता है उसका, फोल्डर। when we are talking about directory that means we are talking about a folder। I mean C ड्राइव में अगर हम जाते हैं और जो हमारा जावा फोल्डर है, तो जावा फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स हैं अगर ये पता करना हो, then we are talking about directories। so directory basically consists of subdirectories and subdirectories and so on। fine, so there are 2 kinds of thing कि create a file और create a directory। ठीक है, अब इन दोनों फाइल में आपको चेक करना है, इन दोनों के अंदर, नॉट इन अ सिंगल वन, कि फिजिकल फाइल एग्जिस्ट और नॉट। फिजिकल फाइल एग्जिस्ट और नॉट, और वो कैसे चेक करेंगे ये सब मैं आपको अभी सिखाऊंगा। फिजिकल फाइल एग्जिस्ट और नॉट, फाइन। सो देर आर 2 थिंग्स कि क्रिएट अ फाइल किया हमने और क्रिएट अ डायरेक्टरी करा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान से देखना कि अगर हम यहां पे लिखते हैं, ये 2 चीज हमेशा याद रखना। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर एक प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का जो है एक सिंपल सा कमांड लिखता हूँ कि फाइल ठीक है, फाइल एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल, कल पढ़ा था ना आपने इसको, फाइल का एफ कैपिटल है ना, और ब्रैकेट के अंदर दे दिया एबीसी, ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया डबल कोट्स के अंदर एक कमेंट की तरह, डबल कोट्स के अंदर abc.txt। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यू नीड नॉट टू बोर, जैसे जैसे समझोगे कल वाला कंसेप्ट अगर बचा हुआ होगा तो वो भी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कुछ ज्यादा अभी नहीं पढ़ाया है मैंने। फाइल एफ न्यू फाइल abc.txt लिखा हमने, ठीक है। और ऐसा लिखने के बाद हमने क्या करा, किसको टर्मिनेट कर दिया। तो अभी जब जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करेगा, अभी जब इसको जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, अभी जब इसको जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, तो पहला पॉइंट क्या होगा इस लाइन के बाद, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी फिजिकल फाइल, वी आर, अरे यार मैं पढ़ाऊं या इनको बार बार टाइम पे आते नहीं है, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी फिजिकल फाइल, गेटिंग माई पॉइंट। इस लाइन से हम कोई भी फिजिकल फाइल जो है वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी फिजिकल फाइल बाय राइटिंग दिस लाइन, फाइन। दूसरा पॉइंट, ये क्या काम कर रहा है, अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो ये क्या काम कर रहा है, अगर हमने लिखा है ऐसा कि फाइल ऑब्जेक्ट जो है एफ टाइप का, जो आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, वो है एफ, ठीक है। इस लाइन को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इसमें जो एफ है ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो है एफ, तो बाय राइटिंग दिस वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी फिजिकल फाइल, ये क्लियर है सबको, ठीक है। 100 में से 90 लोग ये समझते हैं कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाता है जिसका नाम होता है abc.txt, ठीक है, जिसका नाम हो जाता है abc.txt, abc.txt, फाइन। और जिसका रेफरेंस वेरिएबल होता है f, इस लाइन के हिसाब से यही मतलब है, f इज रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। इसको समझते हैं लोग कि एक फाइल क्रिएट हो जाता है जिसका रेफरेंस वेरिएबल है ये, फाइन, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है। ये सही नहीं है, पहला वाला पॉइंट सही है लेकिन अगर ये दूसरे लाइन की बात करें तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऐसा कोई फाइल क्रिएट होता नहीं है, ठीक है, नो क्रिएशन, नो क्रिएशन। तो ये करता क्या है फिर, अगर ये क्रिएशन नहीं करता तो करता क्या है, तो अब इसका आंसर है इट चेक्स, ये वाला लाइन क्या करेगा, सिर्फ इट चेक्स इफ इट्स अवेलेबल, है ना, इफ abc.txt इज अवेलेबल, ऐसा लिख सकते हैं, इफ abc.txt इज अवेलेबल, तो इट, अगर वो अवेलेबल है, ठीक है, तो पता चला यस इट इज अवेलेबल, देन क्या करो, इट रेफर्स टू दैट बट नॉट क्रिएट एनी फिजिकल पॉइंट फाइल, ठीक है, इट रेफर्स टू दैट, it refers to that but will not
विल नॉट क्रिएट एनी फिजिकल फाइल। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कंसेप्ट, देख रहे हो, वेरी इजी है ना। तो अभी पता कैसे चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, ये क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसी लाइन के नीचे, ठीक है, मैं इस कमेंट को हटा रहा हूं कि जब इसको जेवीएम एग्जीक्यूट करता है, इस लाइन के नीचे अगर हम लिख देते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, आप लिख सकते हो, इसको रन करा के भी देखना। मैं आपको बता रहा हूं, एफ इसका जो है वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मेथड का तुमको यूज करना है। तो ये क्या काम करेगा? तो एग्जिस्ट मेथड जो होता है वो होता है बूलियन मेथड। एग्जिस्ट मेथड क्या होता है? एग्जिस्ट मेथड जो होता है वो एक बूलियन मेथड होता है, याद रहेगा सभी को। एग्जिस्ट मेथड इज अ बूलियन मेथड, तो हमेशा ट्रू या फॉल्स ही तो वो रिटर्न करेगा, समझ रहे हो? हमेशा क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स यही रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ पे एफ डॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं तो इसका आंसर आउटपुट क्या आना चाहिए? अनम्यूट करो अपने आप को और रिस्पॉन्ड करो। अभी मैं यहाँ पे एफ एग्जिस्ट करके ये पूछ रहा हूं कि ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन? फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। और कोई, और किसी के पास कोई अलग आंसर? हमने अभी क्या सीखा है कि पहले जो ये फाइल न्यू फाइल है abc.txt, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी फिजिकल फाइल बाय राइटिंग दिस एफ न्यू फाइल, फाइन। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होगा कि जब अपने को फिजिकल फाइल बनाना पड़ेगा, जब अपने को फिजिकल फाइल बनाना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे? जब हमारे को फिजिकल फाइल बनाना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे? तब हम कोई और स्टेप करेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि इससे कोई भी फिजिकल फाइल क्रिएट नहीं होगा, और अगर कोई फिजिकल फाइल इस नाम से एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो, अगर कोई फिजिकल फाइल इस नाम से एग्जिस्ट करता है तो ये उसको रेफर करेगा एफ, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ जावा फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कोई पूछेगा तो आप बताना, चुप मत रहना। वी आर क्रिएटिंग अ जावा फाइल ऑब्जेक्ट ओनली। ऐसा लिखने से हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ जावा फाइल ऑब्जेक्ट, फाइन, वी आर क्रिएटिंग अ जावा फाइल ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट abc.txt, ठीक है। सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक जावा फाइल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको सिर्फ रिक्रिएट करने के लिए, उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हम जावा फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो बना रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आसान है। अगर 90% बच्चे इसमें गलती करते हैं, इवन टीचर्स, कि आर वी क्रिएटिंग एनी फाइल फिजिकली बाय राइटिंग दिस, द आंसर इज नो, दैट्स व्हाई द आउटपुट इज फॉल्स, फाइन। तो जब भी तुम, अभी कोड क्वेश्चन के जो मैं 3 क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट देने वाला हूं उसके सॉल्यूशंस के साथ, उसको तुमको बनाना है और रन करा के देखना है, क्योंकि मैंने उसको रन नहीं कराया है, मैंने उसके लॉजिक्स लिखे हैं, ठीक है। अगर दिक्कत आएगी तो मेरे को कल मैसेज करोगे। क्लास जो है वो मंडे को होगा नेक्स्ट, लेकिन तुम मेरे को कभी भी कल, आज, जब भी बन जाए, डायरेक्टली मैसेज में या मेल में, ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हो। आई विल रिजॉल्व इट आउट, है ना, जब भी फ्री होऊंगा। तो वी आर क्रिएटिंग अ जावा फाइल ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट abc.txt, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे बोले कि हमने फाइल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम abc.txt है, तो वो एक रॉन्ग कंसेप्ट है, उसको कभी मत फॉलो करना। इतना पढ़ने के बाद अब ये हो गया कि नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फिजिकल फाइल, फाइन। अब मेरा मन है कि मैं एक फिजिकल फाइल, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फिजिकल फाइल, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फिजिकल फाइल। अब क्या करें? अब हमारे को कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो ये जो तुमने एफ लिखा था, एफ डॉट क्रिएट यूज करो, ठीक है। न्यू लिखो, क्रिएट न्यू फाइल, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये एक मेथड है इनबिल्ट, क्रिएट न्यू फाइल। और किससे उसको कर रहे हैं अपन एक्सेस? अपन उसको एक्सेस कर रहे हैं एफ ऑब्जेक्ट से। रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है, रेफरेंस वेरिएबल, वो है क्रिएट अ फाइल यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल एफ। सिंपल, इजी कॉन्सेप्ट। अब नया फाइल जो है वो जाके तुम्हारा कहीं क्रिएट हो गया है। अब उसको मैं तुम्हें चेक करना सिखाता हूं कि कैसे क्रिएट हुआ, हाउ वी कैन चेक दैट इट इज क्रिएटेड और नॉट। फाइन। तो ये जो एग्जिस्ट मेथड है, ये क्या चेक करता है कि फिजिकल फाइल एग्जिस्ट और नॉट। एग्जिस्ट मेथड जो है वो क्या चेक करता है, यहां पे ये क्या चेक करेगा कि जो फिजिकल फाइल है वो एग्जिस्ट और नॉट, इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट, दैट्स इट। यहां तक कोई भी इशू हो, जरा भी दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज इफ देयर इज एनी। ठीक है, अब जब तुमने ये क्रिएट फाइल लिख लिया, अब सेम लाइन जो है मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। और इसके नीचे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, एग्जिस्ट तो वही काम करेगा। अब तुम्हारा फाइल तो पहले से क्रिएट हो गया है, तो क्रिएट अ फिजिकल फाइल abc.txt जो है अब क्रिएट हो चुका है। abc.txt क्रिएटेड नाउ समवेयर। फाइन। सो अब ये क्या आंसर देगा? क्रिएट हो चुका है तो डेफिनेटली अभी आंसर ट्रू देगा, बुलियन मेथड है। अब इसका आउटपुट होगा ट्रू। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, कल जो पढ़ा था उससे अलग। ये आपने लिखा फाइल और ये लिखा फॉल्स। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इफ क्रिएट से पहले अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, अब इसका आंसर करना आप लोग। अभी एक नया फाइल है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है? अब मैं इसके जो है वो हाइलाइट्स हटा देता हूं, ये दिखा देता हूं आपको, क्लियर दिख रहा होगा। अब एक फाइल है ये, इसके सारे आउटपुट तो सेम ही रहने हैं, कोई चेंज नहीं होना। लेकिन ये प्रोग्राम को आप वापस रन कराओ, तो जब तुम इसको फर्स्ट टाइम रन कराओगे तो क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स और ट्रू। और जब तुम इसको सेकेंड टाइम रन कराओगे तो क्या आउटपुट आएगा? अनम्यूट करो और बताओ फटाफट। चलो मैं जिसको पूछता हूं वो बताओ। हर्ष बताओ, पारव, तरनजीत, पलक। मेक योर सेल्फ अनम्यूट एंड टेल मी कि पहली बार जब आपने इसको रन कराया तो ये फाइल जो है यहाँ क्रिएट हुआ नहीं था फिजिकली, तो ये फॉल्स बताया, फिर ये ट्रू बताया। तो फर्स्ट टाइम जो है वो फॉल्स और ट्रू आया। इसी प्रोग्राम को लगे हाथ सेकेंड टाइम अगर अपन रन कराएं तो ये क्या आउटपुट देगा? पहले टाइम में ये फाइल क्रिएट हो चुका है फिजिकली, तो पहला वाला भी ट्रू हो जाएगा और दूसरा वाला भी ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब समझ में आया? रिस्पॉन्ड क्या करो, कैसे पता लगेगा दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो सेकेंड टाइम में क्या होता है कि ये फाइल फिजिकली एग्जिस्ट नाउ, फाइल एग्जिस्ट फिजिकली।
सो आउटपुट विल बी लाइक ट्रू। पहला वाला भी जो होगा वो ट्रू होगा, ठीक है, और दूसरा वाला भी जो होगा वो ट्रू होगा। तो पहला वाला जो है वो उसको पॉइंट करेगा, रेफरेंस एफ को, कि इससे जो तुमने बनाया है उस फाइल को वो पॉइंट करेगा। पॉइंट करेगा तो बूलियन है, बूलियन है तो वो क्या बताएगा कि चलने दो इसको, ठीक है, ये सही है, यही आंसर होएगा। तो जब तुम इसको रन कराओगे तो कैसे करोगे रन, उसको भी देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अगर इसको रन कराएंगे तो ये किसके अंदर होता है, आईओ के अंदर। तो इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, कोई दिक्कत नहीं, इस आई को जो है स्मॉल रहने दो, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हमने क्लास का नाम लिख दिया, तो क्लास टेस्ट नाम दे दो, सॉरी टी कैपिटल रखना, ये सब तुम्हारा क्लियर है तो ध्यान में रखना, मैं अगर कुछ मिस्टेक कर जाऊं तो। क्लास टेस्ट, ठीक है। क्लास टेस्ट के जस्ट नीचे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद फिर करली ब्रेसेस लिख देना, फिर करली ब्रेसेस के बाद जो है क्या आएगा, ये तुम्हारा ये सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। दोनों का एक एग्जिस्ट जो है वो चेक कर लेगा, ठीक है। दोनों का एग्जिस्ट जब है चेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, दोनों का एग्जिस्ट चेक होगा तो अब उसको जो है वो करली ब्रेसेस जो है वो ऊपर दो ओपन करा था तो दो नीचे क्लोज कर दो, दैट्स इट, नथिंग मच। ठीक है। तो जब इसको पहली बार तुम रन कराओगे पहली बार, तो ये फॉल्स और ट्रू आउटपुट देगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है, पहली बार फॉल्स और ट्रू, एंड सेकेंड टाइम वो फाइल क्रिएट हो चुका है तो ट्रू एंड ट्रू। अब उसको चेक कैसे करोगे, उसको चेक कैसे करोगे, तुमने फाइल जो क्रिएट किया है उसको चेक कैसे करोगे, उसको चेक अपन ऐसे करेंगे कि अपन लिखेंगे dir कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, ठीक है, और फाइल का नाम जो भी तुमने दिया हुआ है डॉट txt, ठीक है। और ये तुमको क्या बताएगा कि फाइल क्रिएटेड और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिमेंबर दिस। ऐसे तुम चेक कर सकते हो dir, और dir का d जो है वो स्मॉल लिखना, ठीक है। तो तुमको ये बताएगा कि जो फाइल है वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, या अगर नहीं हो रहा है तो फाइल नॉट फाउंड आंसर आएगा, हो रहा है तो उसका पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा। सो dir फाइल विल यूज एट द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। यहाँ तक समझने में जरा भी कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज थ्रेड में कमेंट करें। ये बेसिक प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया कि फाइल क्रिएट करके चेक करना है कि इट एग्जिस्ट और नॉट, और फाइल जो आपने बनाया हुआ है वो उसमें है या नहीं, तो एग्जिस्ट मेथड यूज होगा, और उसको अगर अपने को मैनुअली देखना है कि कहाँ पे है तो डायरेक्टरी फाइल नेम डॉट टेक्स्ट करके देखना है, अगर वो क्रिएट हो चुका होगा तो वो आपको बता देगा, ठीक है। सर अगर हम सेम नाम की फाइल को मल्टीपल टाइम्स मतलब क्रिएट कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा उसमें? सेम नाम के फाइल को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर रहे हो, एक बार इशू आएगा, उसमें क्या करो ना कि एक बार क्रिएट कर दो और मल्टीपल टाइम्स कॉलिंग कर लो। एक ही बार आप उसको क्रिएट करोगे ना, बार बार करोगे तो ये आउटपुट देगा कि ये पहले से ही क्रिएट हो चुका है, तो नहीं क्रिएट सर, जैसा वंस। आपने अभी कहा ना कि आप ये वाले प्रोग्राम को अगर हम 2 बार चलाएंगे तो ट्रू हाँ मतलब फॉल्स ट्रू फिर ट्रू हाँ ट्रू हाँ आएगा तब पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मान लो कि अब इसको 3 बार चलाओगे तब फिर वही आंसर आएगा जो सेकंड टाइम में आया था, ट्रू ट्रू, क्योंकि वो फाइल पहले से ही क्रिएट है ना। तो ये बताएगा कि फाइल जो है वो पहले से ही क्रिएट है, क्योंकि उसके वो मेमोरी में स्टोर है, वो बार बार उसको क्रिएट नहीं करेगा। वंस इट हैज बीन क्रिएटेड ना, वी कैन नॉट क्रिएट इट अगेन एंड अगेन, फाइन। वो अगर आप तीसरी बार चलाओगे तो वो ये बता देगा कि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको पॉइंट करेगा वो, ठीक है। तो पहले वाले के आंसर में डिफरेंस आ सकता है, दूसरे वाला जो क्रिएट है वो तो बताएगा फाइल ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, तो वो बस ट्रू
कर देगा क्योंकि हाँ ये तो सर बुलियन मतलब मेथड है। मैं, मेरे कहने का मतलब सर कि सर एरर नहीं आएगा ना कि हम नहीं 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 सेम नहीं नाम की नहीं, फाइल ना सिर्फ ना ना, क्रिएट कर रहे हैं, नहीं नहीं एग्जिस्ट नहीं नहीं, नहीं, पूछ नहीं रहा हाँ हूँ मैं हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, एरर एरर नहीं आएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार करा लो, 5 बार करा लो, ठीक है। ठीक है तुषार, आगे बढ़े। यस सर यस। ओके ओके, तो ये है तुम्हारा चेक करने का। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे मैंने आपको जब जेडीके वाला पाथ सेटिंग सिखाया था फर्स्ट टाइम में, तो उसमें लिखना सिखाया था ना, सीडी चेंज डायरेक्टरी, जिस फोल्डर में जाते थे उस फोल्डर का नाम लिख दो, तो हम उस फोल्डर में पहुंच जाते थे। वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टरी फाइल नेम वगैरह करके यूज करेंगे, जो मैं आपको लिख के यहाँ पे येलो हाईलाइटेड किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करें। अभी तो तुमने सीखा कि फाइल कैसे क्रिएट करें, गेटिंग माई पॉइंट। अभी तुमने सीखा है कि फाइल कैसे क्रिएट करें, अब है कि फोल्डर कैसे क्रिएट करें। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर, फिर उसके अंदर कोई और सब फोल्डर, ऐसे एक जो डायरेक्टरी है वो बहुत सारे सब डायरेक्टरीज को कंटेन कर सकती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसको कैसे अपन क्रिएट करें और कैसे उसको हैंडल करें, और क्या क्या अपन जो है मेथड यूज करेंगे, तो अपने को पता चलेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। और कैसे उसका प्रोग्राम बना के उसको चेक करेंगे, ये बस 10-15 मिनट का है खेल। इसको आप समझ लोगे तो आप वो 3 क्वेश्चंस जो मैं अभी असाइनमेंट में आपको दूंगा कोड क्वेश्चन के, उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, उसको टिप्स जो सॉल्व करने का है, कि आप उसमें ये कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें स्ट्रिंग बफर यूज करा हुआ है। इट इज जस्ट लाइक कि स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग बफर यूज करा हुआ है। इट इज जस्ट लाइक कि ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो चेंज करा हुआ है, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कि बफर जो है वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, फाइल जो है वो थोड़ा धीरे प्रोसेस होता है। तो वो फाइल की जगह बफर, बफर की जगह फाइल यूज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग हाई या स्लो हो सकती है। तो क्वेश्चन में जैसा बोलेगा वैसा अपने को करना पड़ेगा। अगर वो बफर पे रन ना हो तो फाइल में चेंज करके देख लेना, अगर बफर पे रन हो जाए तो बफर में ही रहने देना। ये मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, इससे आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और कंफ्यूजन जो है वो अवॉइड होएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रिएट डायरेक्टरी, कि हम डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो अगर अपन ने लिखा वही सेम फाइल एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल, और डायरेक्टरी है, फोल्डर है, तो फोल्डर का है, तो इसके अंदर अपन सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं वर्चुसा 123, वर्चुसा 123। बाहर आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब ये डायरेक्टरी बन गया, ठीक है। तो इसके एक्सटेंशन से समझ जाना, डॉट टीएक्सटी नहीं लगाया तो अपन कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने लिखा यहाँ एसओपीएलएन, एज सिंपल एज दैट। एग्जिस्ट मेथड यूज करो, एसओपीएलएन और एफ डॉट एग्जिस्ट, एस लगेगा, मेथड लगाया, इसको क्लोज किया और इसको बंद किया, ठीक है। तो क्रिएट तो यूज किया ही नहीं, तो ये फाइल फिजिकली एग्जिस्ट करेगा। आंसर इट इन कमेंट थ्रेड, मैसेज करो ये फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो इसका क्या आंसर आएगा, कर रहा है तो क्या आंसर आएगा। ये फॉल्स आ बेसिक जाएगा। कंसेप्ट है, फॉल्स आएगा ना, नहीं करेगा, वेरी गुड। तो ये फॉल्स लिख दे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल जो हमने पहले किया था वही कर रहे हैं, डायरेक्टरी नेम नॉट एग्जिस्ट, तो फॉल्स देगा। सो इफ डायरेक्टरी नेम नॉट एग्जिस्ट, ये आपको क्या करेगा, उसको क्रिएट अ डायरेक्टरी, तो क्रिएट एफ डॉट क्रिएट लगाएंगे, तो ऐसा कुछ जावा में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, ये रेफरेंस वेरिएबल एफ को यूज करेंगे, और फिर हम लिखेंगे mkdir मेक डायरेक्टरी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और इसको अपन ने कर दिया क्लोज। ये क्या काम कर रहा है, इट इज मेकिंग अ डायरेक्टरी, इट इज मेकिंग अ फोल्डर, ठीक है। वापस SOPLN, सही है। इसके अंदर f डॉट एग्जिस्ट, इस मेथड को लो, इसको क्लोज करो, बाहर आ जाओ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टरी क्रिएटेड, आंसर ट्रू। कोई दिक्कत, सही जा रहा है। कोई पूछेगा तो बताओगे ऐसे ही, ठीक है ना, कि बेसिकली काम कैसे करता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। यहां से शुरुआत होती है कि फिजिकली ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो तुम कैसे उसको क्रिएट करो कि वो जाके वहां पे फिजिकली क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि एक वर्चुसा 123 नाम का फोल्डर, या उसको बोल दो डायरेक्टरी, क्रिएट हो गया, है ना, जिसका रेफरेंस वेरिएबल है f, इज रेफरेंस वेरिएबल,
तो कोई भी अगर ऐसे पूछे तो अपन ऐसे जवाब देंगे, और ऐसे जो है वो हमारा कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीजें ऐसा क्यों हो रहा है, तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, तो जो जावा का फाइल हैंडलिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लेना। जावा का जो फाइल हैंडलिंग है, जावा फाइल हैंडलिंग, it is totally based on Unix operating system, ठीक है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे ये क्रिएशन होगा, उसके लिए अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो हमेशा बुलियन में रॉन्ग फाइल जो है वो बताएगा, वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि इट इज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टेड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि अगर फाइल या डायरेक्टरी से हम खेल रहे हैं, फाइल या डायरेक्टरी से हम डील कर रहे हैं, तो फाइल डायरेक्टरी एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और अगर नहीं करता है तो उसको कैसे एग्जिस्ट करवाएं, तो उसको कैसे क्रिएट करें, और क्रिएट करने के बाद एग्जिस्ट मेथड यूज करके उसको कैसे चेक करें, ठीक है। पिछली बार हमने देखा था कि एग्जिस्ट मेथड करके चेक किया था, और फिर हमने एक मेथड यूज किया था जिसका नाम था डायरेक्टरी फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। उससे भी बताया कि फाइल फाउंड और नॉट, है ना, फाइल नॉट फाउंड और फाइल फाउंड और नॉट, तो ऐसे जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, तो क्या क्या चीजें होंगी इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि वर्चुसा जो है वो है या नहीं पहले, ठीक है। तो जब ये क्रिएट नहीं किया था तब तुम लिख के देखना कमांड प्रॉम्प्ट में स्मॉल dir डायरेक्टरी, सॉरी dir, ठीक है, डायरेक्टरी स्पेस वर्चुसा 123 एंटर करोगे तो ये बताएगा कि भाई रेफरेंस वेरिएबल फाइल नॉट फाउंड, ये पॉइंट करेगा उसको, ठीक है ना, अगर नहीं होगा एग्जिस्ट तो। अब अगर इसको वापस लिखोगे, अगर इसको क्रिएट करने के बाद पूछोगे तो ये क्या बताएगा कि भाई क्रिएटेड, पहले से क्रिएट हो चुका है। अब तुम्हारा मन है कि नहीं मैं वर्चुसा 123 में जाके ही काम करूं, तो चेंज डायरेक्टरी वर्चुसा 123, ठीक है। तो मूव टू द डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है मूव टू द डायरेक्टरी, जो तुमको मैंने जेडीके सेटअप के टाइम में, पाथ सेटअप के टाइम में बताया था, डायरेक्टरी, फाइन। सो दिस इज फॉर चेंज डायरेक्टरी एंड दिस, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूनिक्स पे काम करता है, तो ये सारी चीजें जो हैं इस तरह से काम करेंगी। जब तुम यूनिक्स पे काम करोगे तो ऐसे ही कमांड से तुम फोल्डर तक पहुंचोगे, ऐसे कमांड से तुमने पाथ सेटिंग में भी करा था। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई एम कन्वेइंग नाउ, फाइन। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। फिर हम मूव करते हैं मेथड्स ऑफ फाइल क्लास। फाइल क्लास के जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो कैसे काम करता है, फिर तुम्हारा कल वाला जो लेक्चर है ना वो अब सब क्लियर होता जाएगा कि अच्छा अच्छा ऐसे चल रहा था इसमें, ठीक है। इसलिए मैंने कल तुमको फेमिलियर करा था कि प्रोग्राम तो वैसे ही बनाएंगे, पहले उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू से आप उसको जो है एग्जिस्ट कराएंगे, क्रिएट से आप उसको क्रिएट करेंगे, फिजिकली वो क्रिएट होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो कैसे करें, करने के बाद उसको चेक कैसे करें। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स which need to be discussed। तो उसमें से मैंने आपको अभी ये सारी चीजें जो है वो बताई हैं बेसिक्स से, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मेथड्स इन फाइल क्लास, ठीक है। अब तुम जैसे ही वो देखोगे तुम्हारे कोड क्वेश्चन का क्वेश्चन, तुमको एक बार में समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। सारे मेथड्स मैं बता दूंगा अभी, इंपॉर्टेंट मेथड्स इन फाइल क्लास, और मैं सिर्फ उसी का सिलेबस कवर कर रहा हूँ ताकि तुमको कुछ एक्स्ट्रा ना अभी बताऊं और तुम्हारा सिलेबस जो है वो कवर हो, ठीक है। क्योंकि इसमें पढ़ने को बहुत है, ये 3-4 घंटे 5 घंटे का पूरा लेक्चर है, अगर तुम फाइल हैंडलिंग करो तो इट्स नॉट दैट स्मॉल टॉपिक, फाइन। सो इसमें तुमने इस मेथड्स के अंदर तुमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो पढ़ा था तुमने एग्जिस्ट, ठीक है, जो कि तुमने ऑलरेडी यूज करा हुआ है, यूज्ड ऑलरेडी, जानते हैं अपन एग्जिस्टेंस चेक करते हैं है या नहीं, ठीक है। दूसरा तुमने पढ़ा फाइल, सॉरी एफ डॉट क्रिएट फाइल, फाइल का एफ कैपिटल, एफ डॉट क्रिएट फाइल, सॉरी न्यू फाइल कर दो, नया फाइल बनाते थे तो, ठीक है, ये भी एक मेथड था।
ये क्या काम करता था? क्रिएट फिजिकल फाइल। ठीक है, फिर आता है f.mk.dir। सही है, ये भी एक मेथड सीखा तुमने। ये क्या करता है? डायरेक्टरी को क्रिएट करता है ना, अभी सीखा ना हमने कि मेक डायरेक्टरी। तो यहां लिख सकते हैं कि मेक डायरेक्टरी, और ये सारे मेथड जो है वो क्या है? बुलियन। तो इनका आंसर क्या होगा? ट्रू और फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारा खेल है इसका। ठीक है, बेसिक जो है ये सारा इसका खेल है जिसको तुमको समझना है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो f है वो फिजिकल फाइल है या डायरेक्टरी है, उसको कैसे चेक करें। ठीक है, f जो है वो तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ना। f जो है इज पॉइंटिंग टू, ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंटिंग टू फिजिकल फाइल और डायरेक्टरी। सही है, या तो वो फिजिकल फाइल को पॉइंट करेगा, PHYSICL फिजिकल फाइल को करेगा, और डायरेक्टरी को करेगा। ये तो समझ में आ गया तुमको, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये फिजिकल फाइल जो है वो मतलब अवेलेबल है या नहीं, या ये जो डायरेक्टरी है वो अवेलेबल है या नहीं, इसको चेक करने का भी मेथड होता है फाइल क्लास के अंदर। ठीक है, ये फिजिकल फाइल जो है वो अवेलेबल है या नहीं, और ये जो फिजिकल फाइल डायरेक्टरी है वो अवेलेबल है या नहीं, इसको भी चेक करने का मेथड होता है जिसका नाम होता है इज फाइल। ठीक है, अगर यही डायरेक्टरी की बात करें तो f इज डायरेक्टरी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमेशा, ये भी बुलियन टाइप का ही है, तो हमेशा ट्रू और फॉल्स देगा, और ये भी हमेशा ट्रू और फॉल्स देगा। ठीक है, क्या बताएगा ये कि फिजिकल फाइल जो है हमारा पीएच फिजिकल फाइल अवेलेबल और नॉट। ये क्या बताएगा? सेम थिंग, पॉइंट टू डायरेक्टरी, अवेलेबल और नॉट। उसी हिसाब से ये अपना आंसर जो है वो सेट करेगा। कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई इशू हो तो बताओ। समझ में आ रहा है सबको कौन सा मेथड क्यों यूज हो रहा है? यही तुम्हारे बस प्रोग्राम में लिखा होगा, और तुमको समझना है कि वो प्रोग्राम क्या बोल रहा है, और उसका आउटपुट हम कैसे निकालें और कैसे उसको यूज करें। प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये सब मैंने आपको अभी बताया, कल बताया था। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होगा जैसे पहले था, बट txt फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, txt फाइल अगर अवेलेबल है तो उसको कैसे पॉइंट करेंगे, ये सारा चीज जो है वो हमको अभी देखना है। हमने वो अभी देखा, सॉरी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सपोज करो कि f पॉइंट कर रहा है एक फाइल और डायरेक्टरी को। ठीक है, मैं इसमें एक इमेज बना देता हूं, इंसर्ट देख रहे हो, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी। ठीक है, ये एक डायरेक्टरी है। ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2 से डायरेक्टरी n तक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब आपको ये पता करना है कि पॉइंट द नेम ऑफ ऑल फाइल्स इन दिस पार्टिकुलर डायरेक्टरी।
सपोज करो तुमने एक फाइल बनाई हुई है जावा स्ट्रिंग, फिर दूसरा जो डायरेक्टरी 2 है वो तुमने बनाया हुआ है जावा फाइल हैंडलिंग, फिर तीसरा बनाया हुआ है जावा मल्टी थ्रेडिंग। तो आपने अलग अलग फाइल्स बना रखी हैं, ठीक है, वेदर इट कैन बी txt फाइल और वेदर इट कैन बी अ डायरेक्टरी फाइल। सो अगर ये मान लो फोल्डर है पहला वाला और उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं या बहुत सारे डायरेक्टरी हैं, ठीक है, ये जो है एक डायरेक्टरी है, फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, फाइल एन नंबर ऑफ फाइल है, फाइन, एन नंबर ऑफ फाइल है, और डायरेक्टरी भी जो है वो भी एन नंबर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। किसके अंदर? डायरेक्टरी के अंदर, इसको सब डायरेक्टरी कह दो। तो सब डायरेक्टरीज हैं और एन नंबर ऑफ फाइल्स हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो सबसे पहले अगर ऐसा केस आएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ डॉट लिस्ट, लिस्ट्स, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ये क्या आउटपुट देगा आपको? एफ डॉट लिस्ट पॉइंट नेम्स ऑफ ऑल फाइल्स इन द डायरेक्टरी, पॉइंट नेम्स ऑफ ऑल फाइल्स इन द डायरेक्टरी। कोई दिक्कत नहीं, वेदर इट कुड बी डायरेक्टरी और वेदर इट कुड बी फाइल, ठीक है। अब इसको अगर लिखना होगा ध्यान से तो इसको कहीं तो स्टोर करवाओगे ना, तो ध्यान, अगर इसको स्टोर करवाओगे तो वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप में होएगा ना। तो अगर आप इसको अगर ऐसे लिखते हो स्ट्रिंग, ठीक है ना, कैरेक्टर स्ट्रिंग होएगा, और स्ट्रिंग के अंदर आप लिख देते हो आप s1, ठीक है, s1 के अंदर आपने इसको स्टोर करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इसके बाद चाहते हो कि मेरे को ये भी पता चल जाए कि इसमें कैरेक्टर्स कितने अवेलेबल हैं, मतलब 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं वो भी पता चल जाए। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? तो एफ डॉट length, लेंथ, ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर फाइल, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर फाइल, ये बता देगा ये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो एफ लेंथ है वो हमेशा किस में स्टोर होगा? चूंकि ये बहुत बड़ा हो सकता है इसलिए इसके लिए लॉन्ग दिया गया है। लॉन्ग जो है वो राइट मेथड है, तो कभी इंट में वो स्टोर नहीं होगा, याद रखना, इंट इज नॉट वैलिड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुमको याद रखना है इसके लेंथ के लिए, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी को जो है तुमको डिलीट करना है ना, काम में नहीं आ रहा वो, तो एफ डॉट डिलीट, सिंपल, ठीक है। तो ये तीन अलग और मेथड हैं जो तुमको आना चाहिए, जो कि फाइल क्लास के मेथड है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसको यूज कैसे करें? अगर मान लो कि अपने को डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल फाइल्स, फाइन, वी हैव टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल फाइल्स। नाउ वी हैव टू डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल फाइल्स, फाइन। तो क्या करेंगे? सभी फाइल के नेम को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो फाइल एफ लिखते हैं, फाइल एफ इक्वल्स टू, ठीक है, नया वाला फाइल, तो न्यू फाइल, ठीक है। यहां पे गए, डबल कोट्स दिया, डबल कोट्स के अंदर जिस फोल्डर में तुमको जाना है, सपोज करो यहां पे मैं तुम्हें करके बता देता हूं, ये जावा प्रोग्राम जैसे है। अब इस जावा प्रोग्राम के अंदर हम प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये देख रहे हो सी यहाँ पे स्टोर कर रहा है ये, तो हमको यहाँ पहुंचना है, ये फाइल, और इसके अंदर जितने भी txt फाइल होंगे वो सारे अपने को निकालना है। तो यहाँ से इसका लोकेशन कॉपी करो भाई, हाँ, अब इसके लोकेशन को कर लिया हमने कॉपी, ठीक है, इसको कर दिया हमने कैंसिल, और यहाँ कर दो उसको पेस्ट, ठीक है, इसको कर दो यहाँ पे
क्लूज। ठीक है, तो ये तुमको एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे ले जाएगा जिस लोकेशन के लिए तुम यहाँ पे बता रहे हो कि ये तुमको जावा फोल्डर के अंदर ले जाएगा। तो जावा फोल्डर कहाँ पे स्टोर है, उसका यही लोकेशन है कि सी के अंदर गए, यूजर के अंदर गए, एमएफपी के अंदर गए, डेस्कटॉप के अंदर गए, वहां पे आप जावा के अंदर गए। ठीक है, तो वहां पे आप जावा के अंदर गए तो जावा प्रोग्राम, तो यहाँ पे एक बैकस्लैश देके लिख दो जावा प्रोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको जैसे ओपन करा, ये आ गया ना। जब आप इस पे डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो कंट्रोल सी, यही मैंने यहाँ पे भी दिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल वी, देख रहा हो सेम, कुछ भी चेंज नहीं करा। तो मैं ये हटा दूं, समझ में आ गया आपको कैसे कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा, इसके बाद जो भी हम अब जस्ट आपको मैंने बताया है कि स्ट्रिंग s1, सही है, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू f1 डॉट डॉट लिस्ट्स, लिस्ट मेथड यूज करो। लिस्ट मेथड क्यों यूज करते हैं, लिस्ट मेथड यूज करते हैं टू पॉइंट द नेम ऑफ ऑल फाइल्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्टरी और फोल्डर और फाइल, है ना। तो डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होगा, फाइल्स के अंदर डायरेक्टरी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जितने भी हैं सबके अंदर, तो फॉर ब्रैकेट में लिखा अपन ने स्ट्रिंग s1 कोलन s, अब इसका क्या मतलब होता है, ईच स्ट्रिंग s1 इन s, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, कोलन का ईच स्ट्रिंग जो s1 तुमने ऊपर डिक्लेयर किया है इन s, ईच स्ट्रिंग s1 इन s। ठीक है, तो स्ट्रिंग एरे है तो यहाँ पे एरे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही जा रहे हैं अपन, समझ में आ रहा होगा। जो जो किया है वो ऐसे ही इम्प्लीमेंट होएगा। ईच स्ट्रिंग s1 इन s, यानी कि s1 इन s कोलन देके हम बता रहे हैं। ठीक है, और फिर तुमने यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लिख लिया SOPLN और ब्रैकेट के अंदर s1। ठीक है, इसको कर दिया तुमने क्लोज। अब ये जब तुम रन कराओगे, है ना, जब ये वाला पार्ट तुम रन कराओगे तो ये तुमको जितने भी उसके फाइल होंगे 700 800 7 8, उन सब का जो है पॉइंट करेगा, नेम, नेम डिस्प्ले कर देगा। तो अपन जब इसको रन कराओगे कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे मैंने सिखाया हुआ है सेम उसी तरीके से, तो इसमें txt नाम से एक भी फाइल नहीं है, तो एक भी फाइल नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं एक फाइल इसमें सेव कर देता हूं, कॉपी, आ गया unic.txt। एक और है environment variable path setting text document, तो जिसमें भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो सारे चलेंगे फाइल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही आ रहा है। तो ऐसे करेगा ये काम। अब यहाँ पे तो तुमने उसका नाम डिस्प्ले किया है, बस यहाँ पे तुमने क्या किया, उसका सिर्फ नाम डिस्प्ले किया है। लेकिन अगर मान लो कि तुमको यहाँ पे वो काउंट भी करना है कि जिसका जिसका नाम डिस्प्ले किया है उसका जो है वो काउंट कितना है, मतलब कितने उस पे आता है, तो क्या करेंगे, तो इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करते हैं या इसी में लिख देते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, फाइल fnew लिखा तुमने, है ना, और फाइल fnew से ऊपर क्या करोगे, इंपोर्ट जावा वगैरह लिखोगे, लिख डालो import java.io डॉट स्टेरिक। ठीक है, क्लास का नाम बना लो क्लास टेस्ट, चलेगा। फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस, फिर करली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, फिर करली ब्रेसेस। ठीक है,
अब तुमको ये भी करना है, इसमें एक छोटा सा चीज मैं ऐड कर रहा हूँ कि तुमको ये भी बताना है कि उसका काउंट कितना है। अगर मान लो फाइल 10 है तो उसका सिर्फ नाम डिस्प्ले किया था तुमने लिस्ट यूज करके, अब वो फाइल 10 है ये कैसे पता चलेगा? तो तुम यहाँ लिखोगे इंट काउंट, काउंटर लगा दो, इक्वल टू 0 से इनिशिएट कर लो। इंट काउंट 0 से इनिशिएट कर लो, चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। और फिर जो S1 से पहले तुमने यहाँ पे S1 प्रिंट आउट होने से पहले जो S1 प्रिंट किया था तुमने, ठीक है, बाकी सबको तो सेम रहेगा। तो S1 से पहले तुम यहाँ पे लगा दो काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और इस S1 को प्रिंट करने के तुरंत बाद यहाँ पे लगा दो SOPLN, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो द टोटल नंबर ऑफ काउंट, द टोटल नंबर ऑफ काउंट इक्वल्स टू प्लस काउंट, जिसको प्लस प्लस कर रहे हो, ठीक है। तो नाउ सिर्फ फाइल नेम चाहिए तब तो लिस्ट कर दो तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसका काउंट भी चाहिए तो इनिशिएट कर लो काउंट 0 से और फिर जो है उसको डिस्प्ले करा लो। इसको मैं एक सिंगल विंडो पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे। सेम प्रोग्राम है, बस इसमें काउंट मैंने ऐड कर दिया है। ये सारे प्रोग्राम रन करना, दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना, दिक्कत आएगी नहीं, सब रन करा के बता रहा हूँ। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, इसको मैं अभी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। अब इस पे तुम ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट मार सकते हो जो मैं अभी तुमको बताने जा रहा हूँ। ये है कोड क्वेश्चन फाइल का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अपेंड द कंटेंट ऑफ फाइल एट द एंड ऑफ अनदर फाइल। बड़ा ही सिंपल है, अपेंड करना है, ठीक है। और ये सब बना के दिया हुआ है, इसमें सैंपल इनपुट भी दिया हुआ है, सैंपल आउटपुट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल इसने पहले से ही वहाँ पे बना के रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने बनाया और आर्गुमेंट पास करें, बफर रीडर जो है B1 और बफर राइटर, तो यहाँ पे रीडर और राइटर बफर यूज़ किया हुआ है, तो तुम भी कर सकते हो। मैंने कल तुम्हें बफर का कंसेप्ट बताया था। तो ये सारे प्रोग्राम जो है, मुश्किल से 3 प्रोग्राम है जो मेरे से अभी बने हैं, तो ये तीनों प्रोग्राम तुम सॉल्व करके देखना, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ये चेक करना है कि ये जो बफर स्ट्रिंग तुमने बनाया है ये ब्लैंक है या नहीं, तो उसके लिए ये नल चेक करता है, उसके बाद रीड और राइट चलाता है। तो कल मैंने आपको रीड राइट का कंसेप्ट बताया था, तो कल वाला वीडियो जो है एक बार पढ़ना, तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैच और ट्राई भी मैं तुमको बता चुका हूँ। फिर कैपिटलाइज लेटर, ठीक है, इसमें भी सिंपल आउटपुट और आउटपुट दिया हुआ है। अगर ये नहीं रन होगा तो मेरे को तुम व्हाट्सअप करोगे या मेल करोगे, तो मैं प्रोग्राम चला के आपको बताऊँगा, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है, बस चलाते जाओ, जिस लाइन में दिक्कत आएगी बताना। रिवर्स करना है कंटेंट का, ठीक है। टोकन्स के नाम से जो है इसने, यहाँ पे टोकन का मतलब है स्ट्रिंग टोकन नहीं, इसका मतलब है कि इसने टोकन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया हुआ है स्ट्रिंग की जगह, तो आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लेना, ठीक है। स्ट्रिंग यूज करने पे एरर आ रहा था और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ट्राई कैच के साथ ये 3 प्रोग्राम है, आज से लेके संडे तक तुम इसको करो। 1-2 प्रोग्राम अगर और बन जाता है तो मैं कल शेयर कर दूंगा, तो फाइल हैंडलिंग के ज़्यादा प्रोग्राम बचेंगे नहीं, तो वी विल फिनिश इट ऑफ टिल मंडे। अगर कुछ और कंसेप्ट हुआ तो 1-2 दिन और ले लेंगे, ठीक है, फिर हम JDBC करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक्स अ लॉट।